और हमारे ऑफिस में रह गए एसी ऑन। हमारा बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आ गया। सबसे ज़्यादा लोग आलसी यहाँ पे ऑफिस में होते हैं कि उनको उनकी केयर नहीं होती है कि एसी किसका है, क्योंकि बिजली का बिल वो नहीं पे कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट फंक्शन कैसे करता है? When there is nobody in the office, we turn off the AC. So AC is a main thing जो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी खाता है। AC is a main thing जो आपका मेंटेनेंस भी खाता है। क्या इसको इंटरनेट लगता है? जो नॉर्मल नाइट लैंप होता है उससे भी कम ये पावर लेता है। क्या इसमें कैमरा भी है क्या? कि ये AC जो कंट्रोल करने का प्रोसेस है हमारा, हम लोग जो AC का रिमोट है उसको ही लर्न करवाते हैं। जो हमारा डिवाइस है ये कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे यूजफुल हो सकता है? हम लोग यहाँ पे डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेविंग्स हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग करके दे सकते हैं। 15 महीने के अंदर हम लोग का डिवाइस का ROI हो सकता है। ओके। तो आपके पैन इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो ऑफिसेस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने एक ऑफिस लोकेशन के थ्रू। मींस 15 महीने के अंदर मेरा डिवाइस का कॉस्ट आप रिकवर कर रहे हो। उसके बाद तो सेविंग्स बहुत लंबी है सर। की कंपनी 9finite सॉल्यूशंस का रियल गोल क्या है? 5 साल तक आई माइंडेड 5 साल तक हम लोग को हो चुके हैं, लेकिन हम लोग को आज तक कोई रिप्लेसमेंट या सर्विस की नीड नहीं आई है। तो क्या हमारा प्रोडक्ट लगाने के बाद बिजली में कुछ कटौती हो सकती है? बिल्कुल। आज हम हैं पॉडकास्ट के स्टूडियो में। हम आज मिलेंगे एक ऐसे व्यक्तियों से या एक ऐसे व्यक्ति से जो दो तो हैं लेकिन एक ही समान है। आइए मिलते हैं 9finite सॉल्यूशन के दीपक जी से। दीपक छापरू जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं आपको बता दूं कि दीपक छापरू जी और सुनील भाटिया जी ने एक ऐसी कंपनी खोली है जो जानना चाहेंगे हम उनसे ही कि इसके बारे में थोड़े दो शब्द बताइए सर। ये क्या कंपनी है और इसकी विशेषताएं क्या है? जी, वी आर बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो हम लोग जो कस्टम सॉल्यूशंस वगैरह रहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो बिजनेस नीड्स के हिसाब से कंपनीज में लगते रहते हैं वो सॉफ्टवेयर्स, प्लस हम लोग IoT डोमेन में भी हैं, प्लस वी आर एक्सप्लोरिंग इनटू AI डोमेन आल्सो, जो करंटली आज का हॉट टॉपिक है आप कह सकते हो उसके लिए। सो IoT के अंदर हम लोग के ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एंड वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम लोग के गवर्नमेंट बॉडीज़ में इंस्टॉल हो चुके हैं और वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग आगे उनको और प्रोत्साहन करना चाहते हैं। उसकी विशेषताएं हम जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगी क्यों हम लोग उसके पीछे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। चलिए दर्शकों को हम बताते हैं कि एक नाम है हेक्सा। ये हेक्सा नाम क्या है और ये कहाँ से आया, जानते हैं। हेक्सा यही एक IoT प्रोडक्ट है हम लोग का जो AC को कंट्रोल करता है ओके, वायरलेसली एंड एफर्टलेसली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, सो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे एक ऑफिस है, ठीक है, एंड ऑफिस के अंदर वी आर डूइंग आवर नॉर्मल वर्क, नॉर्मल स्टाफ, एंड आपका AC ऑन है जी, ठीक है। अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से तो हम लोग का AC ऑन होना चाहिए 24 पे, लेकिन हम लोग को कभी गर्मी होता है, क्या है, यहाँ वी आर सो एंगेज इन आवर वर्क एंड वी डोंट नो कि कौन से टेम्परेचर पे क्या चल रहा है क्या नहीं है जी। या आप बात काम करते करते आपका कॉल आ गया और कॉल करते करते आप निकल गए ऑफिस से। सो पीछे आपका AC ऑफ करने के लिए कोई है नहीं बंदा, या तो आपका ऑफिस बॉय आएगा या नहीं तो वो AC ऑन ही रहेगा। सो हम लोग का डिवाइस यहाँ पे काम में आता है। व्हेन देयर इज नोबडी इन द ऑफिस वी टर्न ऑफ द AC। प्लस जो मैंने आपको गवर्नमेंट की बात कही, जो आज यहाँ पे मोदी जी के हिसाब से जो हम लोग को नॉर्म्स है वो उसके हिसाब से जो फॉलो करना है हमको कि 24 पे ऑन होना चाहिए। सो हम लोग के डिवाइस में प्रीसेट टेम्परेचर है कि AC ऑन होगा तो 24 पे ऑन होगा, या 24 के ऊपर आपको ऑन करना है तो हम लोगों ने वैसे टेम्परेचर सेट किए हुए हैं। एंड अगर कोई ऑफिस में प्रीमाइसिस में कोई स्पेसिफाइड टाइम, जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम हो वहाँ पे नहीं है तो वो AC टर्न ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको इस चीज़ से
आपको मिलती है सेविंग्स। इकलौता मेरा डिवाइस ऐसा है, मैं आपको कहूँगा कि जिसमें हम लोग दावे से कह सकते हैं कि हम लोग ROI प्रोवाइड करते हैं। 15 मंथ्स के अंदर हम लोग का ये डिवाइस का ROI आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है उसके पीछे। दोस्तों, हेक्सा प्रोडक्ट जो है वो दीपक जी, सुनील जी और रवि जी का प्रोडक्ट है। हम जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट की बारीकियां क्या क्या है। हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश हुए 6 साल के आसपास हुआ है जी। लेकिन ये प्रोडक्ट का जो रिसर्च है और जो R&D है वो हम लोग का और 2 साल पहले, मतलब 7 साल 8 साल के पास हम लोग का ये आसपास ये R&D इसका शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके R&D कर करके इस यहाँ पे आने का भी रीज़न हम लोग का यही है। जब हम लोग यहाँ पे ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे तो लगभग लॉकडाउन के आसपास का ही समय था हम लोग का जी। तो लॉकडाउन में बैठे हुए थे, सब ऑफिसेज बंद थे। तो एक बार हमारा यहाँ पे इंसिडेंट ऐसा हुआ, लॉकडाउन तो था और हमारे ऑफिस में रह गए AC ऑन। ठीक है, सो ये अब लॉकडाउन है, कोई जा नहीं सकता, ना ही कोई वहाँ पे प्यून है ना क्या है। तो उस समय ऐसा हुआ कि उस महीने ऐसा हुआ कि हमारा बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आ गया। सो ऑफिसेस तो बंद थे, स्टिल वी वर गेटिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो वी इंटरवेंड इनटू इट एंड बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एंड वी आर IT इंथुसियस्ट, सो उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ सोचा। तब वहाँ पे भीड़ माहौल वैसा था कि IoT का वेव होम ऑटोमेशंस की तरफ शुरू हो रहा था वो समय पे जी। सो वही एक था टर्निंग पॉइंट हमारे लिए, जब हम लोगों को क्लिक हुआ कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग का जो बेसिकली क्लाइंट फोर्टे वगैरह है, बैंकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट कंपनीज़ हैं। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनीज़ में क्या होता है, आपको वाईफाई या कहीं पे भी ऑनलाइन का चक्कर नहीं करना पड़ता है। सो वो समय जो अपना होम ऑटोमेशंस का मैं आपको कहूँगा जो वेव शुरू हुआ था वो समय, सो सब था कि आपको मोबाइल से कंट्रोल करना है, इंटरनेट आपको प्रोवाइड करनी है। हम लोगों ने कुछ अलग सोचा कि इसको हम लोग हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में कैसे लगा सकते हैं। अब मैं अगर घर में रहूँगा, सबसे ज़्यादा लोग आलसी यहाँ पे ऑफिस में होते हैं कि उनको उनकी केयर नहीं होती है कि AC किसका है, क्योंकि बिजली का बिल वो नहीं पे कर रहे हैं। घर पे होता है तो हम लोग खुद ही ऑफ कर देते हैं जी। तो यहाँ पे बिजली का बिल बचाने की जिम्मेवारी किसकी आती है, हम लोगों की आती है। सो ये ओनर्स ही है और कॉर्पोरेट मैं कहूँगा यहाँ पे जो अपने लिए सोचते हैं कि हम लोग कैसे कहाँ पे सेविंग्स करें, कैसे सेविंग्स करें उस हिसाब से जी। सो वही था कि हम लोग को एक टर्निंग पॉइंट जो हम लोग को ऑफलाइन की तरफ भी जाना था, प्लस हम लोग को कॉर्पोरेट का जो नीड था वो समय, वो हम लोग को एक नीड ऑफ द आवर यू कैन से दैट। सो वो समय हम लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट की। सर, इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन हमारा प्रोडक्ट फंक्शन कैसे करता है? तो मैं यहाँ पे एक आपको सिनेरियो समझाऊंगा। अब मैं यहाँ पे ऑफिस में हूँ। जब एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑफिस में, सब अपने केबिन्स में जाते हैं, केबिन्स में बैठ के काम करते हैं। ठीक है, सो व्हेन somebody enters into the office, our device will sense and turn on the AC. This is the first part where we have interaction with our device with human presence. Okay, now when somebody leaves the office, whatever times we have specified into the device, after that time, after that duration, I may say, so after that duration the device will sense if there is no human presence, it will turn off the AC automatically. यानी अगर कोई वहां पर बैठा है और हलचल नहीं है तो उसके बाद क्या होता है सर? जी, यहाँ पे अगर कोई बैठा नहीं है और हलचल नहीं होती है, सो जो भी टाइम स्पेसिफाइड है हमारे डिवाइस में ड्यूरिंग इंस्टॉलेशंस, वो टाइम के बाद AC टर्न ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। सर, कभी कभी आपको ऐसी क्वेरी आती होगी कि हम तो हिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा, तो ऐसे भी सवाल आते होंगे आपके पास। ठीक है, ये डिवाइस हमारा इतना सेंसिटिव है कि अगर आप स्टिफ भी बैठे हो, अगर आप एक जगह एकाग्रता कंसंट्रेशन के थ्रू आप बैठे भी हुए हो, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी, माइन्यूट मूवमेंट
what we say a minute moment with a flip of a page of a book, वो भी हम लोग कैप्चर करते हैं। ओके सो ये हमारा डिवाइस का खासियत हम लोगों ने इसलिए रखा है बिकॉज हम लोग लाइट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो एसी इज़ अ मेन थिंग जो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी खाता है, एसी इज़ अ मेन थिंग जो आपका मेंटेनेंस भी खाता है। तो ये दोनों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए डिवाइस हम लोगों ने उस हिसाब से ही बनाया है। सो विद द पिन पॉइंट अगर आप थोड़ी भी हलचल करेंगे जो इनका प्रोडक्ट है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। सर आमतौर पे देखा गया है कि किसी के घर पे या ऑफिस में छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जीव जंतु जैसे कॉकरोच हो गए, जैसे चूहा हो गया, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवर है जो कहाँ पर भी चले आते हैं, तो उससे क्या हमारे डिवाइस में फ़र्क पड़ता है? जी ये थोड़ा फॉल्स अलार्म का इशू है। सो हम लोगों ने इसको इस तरीके से हैंडल किया हुआ है कि हम लोग डिवाइस के अंदर एक स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स सेट कर सकते हैं। ओके कि जब ये डिवाइस एक्टिव रहेगा, सो समझ लो आपका ऑफिस का टाइम तो 9 घंटे ही रहता है, समझ लो 9 से 6, 10 से 7 जो भी टाइमिंग है आपका। सो वो समय हम लोग जब इंस्टॉलेशंस करते हैं वो टाइम पे हम लोग ये चीज़ सेट कर सकते हैं, हम लोग डिवाइस में डाल सकते हैं कि ये जो डिवाइस है एसी के साथ इंटरेक्ट और एक्टिव कभी रहना चाहिए। तो वो समय के बाद फिर वो मेरा डिवाइस एसी को साथ इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होगा। सर आपने ये एनिमल्स के बारे में तो बता दिया, इंसेक्ट्स हो गए, ये हो गए, लेकिन अभी हम ये पूछे, यहाँ जो पब्लिक है हमारी जो पूछना चाहेगी कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है तरीके से। सो जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं, सो हम लोग साइट इंस्पेक्शन सबसे पहले करते हैं। तो साइट इंस्पेक्शन में सबसे बारीकी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि मेन मोशन कहाँ होने वाला है। मतलब मोशन के हिसाब से मैं आपको कहूँगा ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन या ज़्यादा, अगर एक ऑफिस है, केबिन है, केबिन में एक टेबल की यहाँ पे ही ज़्यादा जो बैठा रहेगा बंदा वो वहीं पे ही बैठा रहेगा जी। सो जो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशंस करते हैं, और हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि एरिया कवर कितनी करनी है। तीसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि हाइट कितनी है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एरिया जो हम लोग को कवरेज करनी है। अगर हम लोग को हाइट नहीं मिलती है तो हम लोग वो वॉल पे भी इंस्टॉलेशंस करते हैं। अगर हम लोग को हाइट सफिशेंट है और जो कवरेज एरिया है वो सफिशेंट है तो हम लोग सीलिंग पे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितनी रेंज, कितना डायमीटर हम बोले कि वहाँ तक वो एक्टिव मोड में एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो रहता है? एक अंदाजन मैं आपको कहूँगा कि 10 फीट का हम लोग को हाइट मिलता है तो हम लोग 5 मीटर का डायामीटर कवर कर सकते हैं। मतलब 5-5 मीटर से हम लोग प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। यस ओके। और हम लोग का ये डिवाइस इतना स्मार्ट है कि अगर हम लोगों ने उसको रेंज में भी लगा दिया, अगर समझो एक ऑफिस है, बहुत बड़ी ऑफिस है, हमने 3-4 डिवाइसेस एक साथ लगा दिए और कंट्रोल एक ही एसी को करना है, तो हम लोग स्मार्टली उसको कंट्रोल करते हैं कि एक जगह पे मोशन आया तो वो दूसरे को बताएगा, जो मेन एसी को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने वाला डिवाइस होगा वो उसको बताएगा, तब जाके वो इंटरैक्ट करके एसी को टर्न ऑफ कर देगा। क्या इसको इंटरनेट लगता है? नहीं, ये सब ऑफलाइन है। यही इसकी खासियत है, यही इसका चैलेंज था जब हम लोगों ने इसको R&D में लिया था। यही चैलेंज था कि इसको ऑफलाइन कैसे लें, और हम लोग को दूसरा चैलेंज ये था ऑफलाइन के साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क में कैसे लिखें। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे अगर बड़ा ऑफिस है, सो 4-5 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये एक नेटवर्क बन रहा है। तो ये 4-5 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके मेन डिवाइस को बताते हैं कि एसी को टर्न ऑफ करना है या टर्न ऑन करना है। सो यही चैलेंज था जो हम लोगों ने कैटर किया, जिसमें नेटवर्किंग भी है प्लस ये मेरा डिवाइस ऑफलाइन भी है। सर इंस्टॉलेशन तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ये जो डिवाइस है ये कैसे चलता है? ये बैटरी ऑपरेटेड है या कोई इलेक्ट्रिसिटी है या कोई वाईफाई, ब्लूटूथ, किससे चलता है ये आखिर?
यहाँ पे जब हम लोग R&D कर रहे थे तो पहला था R&D अपना ये था कि नेटवर्क बनना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, प्लस हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इसको बैटरी पे भी लेके आए, लेकिन ये बैटरी पे नहीं आ सकता। इसका रीज़न ये है, ये वाईफाई पे है, सो वाईफाई कंज्यूम्स मोर एनर्जी, सो उसकी वजह से ये डायरेक्ट पावर लेता है, लेकिन ये जो पावर लेता है मात्र 400 मिली एम्पियर। सो आप कह सकते हो एक जो नॉर्मल नाइट लैम्प होता है उससे भी कम ये पावर लेता है। ओके, अच्छा, और ये रात में भी उतना ही एक्टिव होता है जितना रोशनी में होता है, यानी अंधेरे में भी उतनी एक्टिविटी होती है उसकी, एक्टिव होता है कि जितना डे में होता है? बिल्कुल, ये डिवाइस हम लोगों ने होटल्स और विलास में भी हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं, जहाँ पे कह सकता हूँ मैं आपको कि जो गेस्ट वगैरह सोते हैं तो वो समय भी ये इंटरैक्ट करता है। सो उजाला या अंधेरा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिवाइस वैसे ही एक्टिव रहेगा और एक्टिविटी करेगा, जैसे ये उजाले में करेगा वैसे ही ये अंधेरे में भी करेगा। आप कहते हैं कि इसमें मोशन है, क्या इसमें कैमरा भी है क्या? नहीं, इसके अंदर कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मोशन सेंसर है जो बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने बनाया हुआ है। बारीकी से इसलिए बिकॉज हम लोग एसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, पहली बात, और हम लोग यहाँ पे एक फ्लिप ऑफ अ पेज भी डिटेक्शन करते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ डिटेक्ट होती है मेन वो है कि आपका ह्यूमन का बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके थ्रू आप हीट वेव्स, हमारी जो बॉडी है वो हीट वेव जनरेट करती है जो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट होती है, वही चीज़ हम लोग का डिवाइस कैप्चर करता है और हम लोग यहाँ पे उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ करते हैं। तो हमें यानी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये टोटली सेफ है, इसमें कोई कैमरा नहीं है, आप घर पे ऑफिस में कहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं। सर, एसी में तो टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है और आप कहते हैं इसे हीट वेव्स चाहिए, तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन। सो यहाँ पे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है जी, मिनिमम से मिनिमम जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है साइंस के हिसाब से कहेंगे कि 37 डिग्रीज के हिसाब से हम लोग का बॉडी का हीट वेव जनरेट होता है। चाहे आप कितने में भी ठंडे में बैठे हो, आपका बॉडी, आपको फील होता है आपको ठंडा हो रहा है, लेकिन आपका बॉडी कॉन्स्टेंटली हीट जनरेट करता है। सो आपकी बॉडी ठंडी है या आप फीवर है आपको, स्टिल यू आर जनरेटिंग हीट, तो वो वहाँ पे आपको यू आर टेकन केयर ऑफ दैट कि ये डिवाइस में हीट वेव के थ्रू आपका बॉडी ठंडा हो या आपका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, तो ये वैसे ही एक्टिवली काम करता है। सर, ये जो डिवाइस है ये हम कहाँ प्लेस प्रॉपर जगह पे करें, वो ऑफिस एसी के नियर बाय हो या लॉबी में हो या कोई टेरेस पे, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। जो ये डिवाइस लगेगा वो बेसिकली एसी के बाजू में ही लगेगा। ओके। और ये जो एसीज हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड एसीज ही होती हैं यहाँ पे अपने पास। जी। एसी जो है वो रिमोट कंट्रोल्ड एसीज हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस उनके बाजू में ही लगेगा। उनके बाजू में लगेगा मतलब आप वो ऑफिस एरिया भी हो सकती है, वो लॉबी एरिया भी हो सकती है, बट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ये जो इंडोर स्पेसेस हैं, और आप कहोगे कि इंडोर स्पेसेस ऑफिस स्पेसेस हैं, उनको हम लोग कवर करके ये डिवाइस लगा सकते हैं। डिवाइस की राइट पोजीशन सर कैसे आप डिसाइड करते हैं, या जो आपके इंस्टॉलर हैं या जो इंस्टॉल करेंगे उसकी राइट प्लेसमेंट कैसे होती है? हम लोगों ने डिवाइस पे मार्किंग बनाई हुई है, जो एरो है वो एसी की तरफ होना चाहिए। ट्रायंगल टाइप एरो है कुछ? हाँ, वो एरो है, आपने तो देखा हुआ है, जी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझा हुआ है। जी। सो वो जो ट्रायंगल है हम लोग सिर्फ वो एसी की तरफ पॉइंट करते हैं। फिर आप कैसे भी डिवाइस लगाइए, मेरा डिवाइस टेक केयर कर लेगा कि वो एसी को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैसे करना है। सर, मार्केट में आप जैसे भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो रिमोट से या मोबाइल से वो एक्टिव होते हैं, तो ऐसी श्रेणी में आपका प्रोडक्ट कैसे यूजफुल हो सकता है? जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो
प्योरली इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। जी हम लोग का डिवाइस तो ऑफलाइन है, जी। इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एसी का जो रिमोट कंट्रोल है वो हम लोग हमारे डिवाइस को सिखाते हैं। सो वी मेक आवर डिवाइस लर्न द एसी रिमोट कंट्रोल एंड देन इन दैट ऑर्डर वी कंट्रोल द एसी। सो यहाँ पे हम लोग जो एसी को कवर करते हैं वो एसी का रिमोट को लर्न करा के ही एसी को कंट्रोल करते हैं। यानी चाइल्ड जैसे बच्चों जैसे आप उनको एक्टिव मोड सिखाते हैं कि ये ऐसे ऐसे वर्क करना है, और अगर एक बार आपने उसे वर्क करने के लिए लगा दिया तो ये कितने सालों तक चलता है कि ये एक ही बार एक्टिव करने के बाद आपको वो ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं पड़ती? मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली अपने बेसिस पे रन होता है जी। सो वो डिवाइस को एक बार हमने इंस्टॉलेशंस प्रोसेस में सेट कर दिया कि कौन सा एसी है, तो जब तक आप एसी चेंज नहीं करते हो तब तक आप वही डिवाइस के साथ, तो वो डिवाइस को आप एक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो। इसमें और एक मेरा सवाल था सर कि आपके जो डिवाइस है उसे नहीं पता कि ये ए कंपनी का है, बी कंपनी का या सी कंपनी का है, तो वो एक्टिव कैसे होता है उनके साथ, जैसे मर्जिंग बोलते हैं तो कैसे होता है? सो जैसे मैंने आपको समझाया कि ये एसी जो कंट्रोल करने का प्रोसेस है हमारा, जी। हम लोग जो एसी का रिमोट है उसको ही लर्न करवाते हैं। ओके। सो कोई भी एसी का मेक हो, बस ये मेक श्योर करना है कि वो रिमोट के थ्रू कंट्रोल होता हो या बेसिकली आईआर थ्रू कंट्रोल होता हो एसी। डक्टेबल एसी के लिए ये डिवाइस सूटेबल नहीं है, ये सिर्फ आईआर बेस्ड एसीज के लिए ही सूटेबल है। हम लोग वो डिवाइस का कोई भी मेक हो, कोई भी एसी हो, हम लोगों ने डिवाइस को इतना स्मार्ट बनाया है कि वह हम लोग सिर्फ रिमोट कैलिब्रेट करते हैं और ये डिवाइस उस एसी के लिए तैयार हो जाता है कंट्रोलिंग के लिए। मैं और एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा सर कि ये जो हमारा डिवाइस है ये कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे यूज़फुल हो सकता है? ये डिवाइस यूज़फुल एक तो कॉर्पोरेट जो सबसे पहला पेन एरिया है जी। कॉर्पोरेट में कोई ध्यान देता नहीं है। हाँ। जो बड़े बड़े एमएनसी है जहाँ पे एसी के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सो वहाँ पे सबसे पहला यूज़ केस हमारा बनता है। हम लोग यहाँ पे डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेविंग्स हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग करके दे सकते हैं इस चीज़ का, जी। जिसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि 15 महीने के अंदर हम लोग का डिवाइस का ROI हो सकता है। ओके। दूसरा यूज़ केस ये हो सकता है, अब ये एक ऑफलाइन वाला यूज़ केस बताया। एक डिवाइस की हमारी ये खासियत ऐसी है कि हम लोग इसको ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं अगर आप अलाउ करते हो तो। जब आप इसको ऑनलाइन लेके जाओगे तो आपके पैन इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो ऑफिसेस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने एक ऑफिस लोकेशन के थ्रू। यानी समझिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुंबई में, मेरा एक राजस्थान में ऑफिस है, एक दिल्ली में है, एक पुणे में है, एक साउथ अफ्रीका में, तो ये सब एक्टिव मैं एक ही जगह से कर सकता हूँ। ये सब डिवाइसेस को आप कंट्रोल एक ही जगह से कर सकते हो अगर आप मेरे डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करते हो तो। ओके सर, ये कॉर्पोरेट में तो लगता ही है, इसके अलावा हमारा डिवाइस जो है वो और कहाँ कहाँ लगता है, प्लीज़ एक्सप्लेन। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफिसेस जी। जहाँ पे आज भी हम लोग इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पे दूसरा हो सकता है डेटा सेंटर्स। तीसरा आपको यूज़ केस मैंने आपको बताया था बातों में, जो होटल्स हैं, विलाज है, वहाँ पे लग सकता है। और इसको हम लोग मॉडिफाई करके कस्टमाइज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जो जैसा लोकेशन का नीड हो उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइजेशंस इस डिवाइस के अंदर कर सकते हैं। सर, आमतौर पे अभी ये होड़ है कि बिजली के बिल बहुत सारे आते हैं और ये इसको लेके मोदी जी और पूरी सरकारें लगी हुई है कि इसका बिल कैसे कम हो, तो क्या हमारा प्रोडक्ट लगाने के बाद बिजली में कुछ कटौती हो सकती है? बिल्कुल। अब मेरे डिवाइस से पहले मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। जो बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है अगर आम तौर पे देखा जाए जी। तो एसी ही है जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। राइट। और आज का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि हम लोग एसी के बिना बैठ नहीं पाएंगे।
बहुत ज़्यादा गर्म होता है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को एसी तो चलानी है। अब यहाँ पे बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है कि एसी चलाने से। सो यहाँ पे हम लोग जो सेविंग्स आपको बोल रहे हैं 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे का एक डे में सेविंग्स, सो ये लगभग आपको 15 महीनों के अंदर मेरा डिवाइस ROI दे देगा। ROI का मतलब जो मेरे डिवाइस का कॉस्टिंग है उसका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सो डिवाइस का कॉस्टिंग में आपको बिजली की जो बचत दे रहा हूँ वो मेरा बचत मीन्स 15 महीने के अंदर मेरा डिवाइस का कॉस्ट आप रिकवर कर रहे हो। उसके बाद तो सेविंग्स बहुत लंबी है सर, तो ये बिल्कुल बिजली में बचत सेविंग्स में आपको बिल्कुल हेल्प करता है। सर प्रोडक्ट तो लग गया, लेकिन क्या इसको सर्विसिंग लगती है कि एक बार लगा दिया तो लाइफ जिंगल लाला, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? लाइफ जिंगल लाला ही आप समझिए। Okay. क्योंकि आज हम लोग को ये डिवाइस का इंस्टॉलेशन करके 5 साल से ऊपर हो चुका है, आज तक हम लोग को रिटर्न की कंप्लेंट नहीं आई है। हम लोग यहाँ पे 1 साल 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आई माइंड इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करते हैं 1 साल की। लेकिन हम लोग को जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो समय ही पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस में क्या दिक्कत है। सो हम लोग उस हिसाब से डिवाइस को उसी समय रिप्लेस कर देते हैं। 5 साल तक, आई माइंड इट, 5 साल तक हम लोग को हो चुके हैं, लेकिन हम लोग को आज तक कोई रिप्लेसमेंट या सर्विस की नीड नहीं आई है। सर हेक्सा को एसी से जोड़ने वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, प्लीज़ बताएं। जो हेक्सा को लगाने के पहले हम लोग को सावधानियां बरतनी पड़ती है वो ये है कि जो मेरा हेक्सा है वो एसी के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट में सामने, मतलब एसी को कंट्रोल कर पाए उस हिसाब से होना चाहिए। प्लस वहाँ पे लीकेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो लीकेज आर नो फॉर अस। खूबसूरती की बात करें तो हमारी सीलिंग लाखों करोड़ों की होती है, बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे इंटीरियर्स बनते हैं, तो हमारा जब प्रोडक्ट इंस्टॉल होता है तो वो क्या बुरा लगता है वहाँ इंस्टॉल करने पे, कि उसे कैसे वो यूज़ किया जाता है? सर हेक्सा नाम से हम लोगों ने हेक्सा से ही यहाँ पे जो डिवाइस बनाया है वो हेक्सागन शेप का है। Okay. और हम लोगों ने इसका ब्यूटिफिकेशन का ध्यान हम लोगों ने अच्छे से रखा हुआ है। ये आप समझिए कि अगर आप अच्छे ऑफिसेस या अच्छे घरों में रहते हो तो आप स्मोक सेंसर जैसे लगाते हो, उस तरीके के डिवाइस में, उस तरीके के शेप में हेक्सा अवेलेबल हो जाता है। ये वाइट कलर में आता है, राइट? ये एकदम प्योर वाइट कलर में आता है और कोई कलर ऑप्शंस हमने रखा नहीं है, बिकॉज ये सीलिंग पे जाने वाला है। सो और कोई कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा नहीं है। इसको हमने प्योरली वाइट या वॉर्म वाइट, आप जो ज़्यादा चलता है उस रेंज में हमने कलर कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं। सर इसका प्राइस दूसरे प्रोडक्ट जो लगभग आप जैसे हैं, क्योंकि आप जैसा अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो उसके प्राइस में क्या डिफरेंस है? क्या हमारा प्राइस बड़ा है या एकदम वाजिब दाम पे है? बड़ा नहीं है, ये एकदम वाजिब दाम पे ही है। अब सिमिलर डिवाइसेस मार्केट में जो अवेलेबल है वो इस लाइन में नहीं है, बिकॉज वो पूरे इंटरनेट बेस्ड है। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ मोदी जी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। ये पूरा डिवाइस हमने बनाया हुआ है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यू कैन से दिस मेड इन इंडिया, नॉट मेक इन इंडिया। सो थोड़ा डिवाइस का प्राइसिंग ज़्यादा है, बिकॉज जो दूसरे डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो चाइना बेस्ड हैं, वो बहुत ही चीप आते हैं। हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि हम लोग मेड इन इंडिया हैं। सो वो डिवाइस थोड़ा महंगा है, लेकिन मेरा डिवाइस आपको ROI भी दे रहा है जो दूसरे डिवाइसेस आपको नहीं देते हैं। सो आप सेफ हो वहाँ पे कि आप डिवाइस का कॉस्टिंग आप रिकवर कर पाते हो। सर हमारे घर पे बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हम फुल AC चिल 16 पे रखें। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि इसे 25 पे रखो, गवर्नमेंट के नॉर्म से कि 24 पे होना चाहिए। तो ऐसे में कौन सा तापमान सही है हमारे प्रोडक्ट को लेके? गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो आज के दिन में चल रहा है कि 24 रखें, तो हम लोग भी वही सजेशंस देते हैं 24 रखें, बिकॉज इंडिया के ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के हिसाब से
आज के दिन में 24 टेम्परेचर इज़ वेरी गुड। अगर आपको कम भी करना है टेम्परेचर तो मेरा हेक्सा आपको रोकेगा नहीं, आप बिल्कुल कम कर सकते हो। मेरे डिवाइस के अंदर 5 डिफरेंट टेम्परेचर्स आप सेट कर सकते हो, वो यूज़र के ऊपर है कि वो क्या सेट करना है। लेकिन जो आपने डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट किया हुआ है ऑन करने के लिए, उस टेम्परेचर पे ही मेरा हेक्सा डिवाइस एसी को टर्न ऑन करेगा और टर्न ऑफ करेगा। सो अगर आपको अपना डिवाइस का, अपने एसी का जो टेम्परेचर कम करना है तो वो आप मेरे डिवाइस में सेट कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप रिमोट भी ऑपरेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, जब मेरा हेक्सा डिवाइस एसी को टर्न ऑन करेगा, जो उसमें डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है वो उस पर ही ऑन करेगा। सर, मैं अपने ऑफिस से चला गया, डिवाइस वहीं पर ही है, तो कितने देर टाइमर एक्टिव रहता है या आने के बाद कितना जल्दी वो ट्रिगर होता है? अब डिवाइस में जब हम लोग इंस्टॉलेशंस करते हैं तो टर्न ऑफ का हम लोग सेटिंग्स करते हैं। ओके। सो इसका मतलब ये है कि हेक्सा को कितनी देर तक चेक करना है कि ह्यूमन मोशन नहीं है, ह्यूमन डिटेक्शन नहीं है, उतनी देर बाद बंद किया जाए एसी को। सो ये जो टाइमर का जो रेंज है वो है 3 मिनट से लेके 30 मिनट तक। अगर आपने टाइमर सेट किया हुआ है 10 मिनट, तो मेरा हेक्सा देखेगा कि अगर 10 मिनट तक कोई मोशन नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये एसी को टर्न ऑफ कर देगा। अगर 10 मिनट के बीच में उसको कुछ मोशन मिल गया तो टाइमर फिर से रीसेट हो जाएगा और वो 10 मिनट तक चेक करते रहेगा कि अगर कोई मोशन नहीं है तो वो एसी टर्न ऑफ कर देगा। सर, आपकी कंपनी नाइनफिनाइट सॉल्यूशंस का रियल गोल क्या है? आगे का उनका मकसद क्या है? अगर आप हमारी कंपनी का गोल पूछोगे तो हम लोग का गोल ये है कि हमारे जो बिजनेस सॉल्यूशंस है उसको सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करें। सो हम लोग यहाँ पे स्मार्टली उस हिसाब से ही काम करते हैं कि हम आपके बिजनेस सॉल्यूशंस को सिंप्लीफाई कर पाएँ। हमारे हेक्सा का गोल ये है कि हम लोग हमारे ऑफिसेस को और हमारे प्लेसेस, होम प्लेसेस को, इसको कन्वर्ट करें स्मार्ट प्लेस में और सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में। With the saved energy, we are trying to convert villages into better places. सर, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हमें मिल गई, लेकिन आपको या आपकी कंपनी पे हम कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? सबसे पहला हमारी वेबसाइट 9finite.com, प्लस जो हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं या ईमेल्स प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे वेबसाइट पे, या आप बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे तो उस पर आप हम लोग को कॉन्टैक्ट करके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो।